एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट प्लस यहाँ पे 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर बन रहा है और साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी एनालाइज करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में किस तरीके का यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का कैसा ऑप्शन चेन डाटा बना हुआ है। साथ ही साथ हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि आज हमारा लैपटॉप हो गया था ख़राब, तो दूसरा लैपटॉप लिया, उसको सेट करने में बहुत सी चीज़ें मिस हुई हैं। तो वीडियो ये करीब चौथी बार शूट करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी में वॉल्यूम का प्रॉब्लम हुआ, किसी में आवाज़ ही नहीं आई, सेटिंग सारी चेंज हो गई थी, तो उनको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। और अब वीडियो यहाँ पे मैं फाइनली ये डिलीवर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो ग्लोबल मार्केट पे चलते हैं, मेजर इंडेक्सेस में चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि देखो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई है यहाँ पे लास्ट मार्केट में, कि जो S&P विक्स था वो करीब करीब 5% यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। ठीक है ना, अगर विक्स थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको नैस्डैक करीब 150 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और डाउ जोन्स फ्लैट बंद हुआ है। ठीक है, 38 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में चलते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगेगा एसजीएस निफ्टी करीब करीब 15,334 पे बंद हुआ है और जो डाउ फ्यूचर था वो पॉजिटिव बंद हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियरली दिमाग में रखना है कि विक्स नीचे कूल डाउन हुआ है और मार्केट थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं अपने ऑप्शन चेन डाटा पे। तो ऑप्शन चेन डाटा में हम निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो आपकी कहाँ आई है, वो आई है आपकी 15,330 पे। ठीक है, 15,330 पे क्लोजिंग आई है, तो 15,300 की कॉल है, वहाँ पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 15,400 की कॉल पे करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 15,500 की कॉल पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ 15,500 की पुट की बात करते हैं तो 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,400 की पुट की बात करते हैं 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,300 की पुट पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,300 के नीचे कॉल राइटर्स नहीं है, ये अच्छी बात है मार्केट के लिए, क्योंकि फिर 15,300 15,250 मार्केट के लिए होल्ड करने की जगह होगी और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से 15,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,500 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर हमारे पास सीधा सीधा 15,700 तक की रैली देखने को मिल सकती है और 15,700 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। 15,700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे बिहेव करने लगेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो 15,500, 15,700 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हम नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 15,500 है। 15,500 निकला तो दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके लिए 15,650 से लेके 15,700 का होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और फिर ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्लियरली वीकनेस के साइन दिखा रहा है, क्योंकि आपको अभी तक इतनी बड़ी कैंडल मंथली चार्ट पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। आपने देखा यहाँ पे, हम देखा यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो फॉलो अप सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी बनी थी, फॉलो अप सेलिंग आई, यहाँ पे भी बन रही थी तो फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे आई थी। तो ये मंथली चार्ट पे इतनी बड़ी कैंडल जो नेगेटिव बन रही है, ये फॉलो अप सेलिंग के इंडिकेशन दे सकती है। बट मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट पे ऐसा तो है नहीं कि वन वे मार्केट गिर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। बट फिलहाल जो मंथली चार्ट पे हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं वो प्योरली सेलिंग के ही मिल रहे हैं। अब चलते हैं वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो क्लियरली आपका लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे हो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊं जो हर वक्त मैं आपको याद दिलाता हूँ, कि जब भी मार्केट में 2 वीक कंटिन्यूसली सेलिंग आती है तो मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस दिखाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 वीक आपको सेलिंग देखने को मिली और एक बाउंस बैक यहाँ पे आया है। तो जाहिर सी बात है 2 वीक हो चुके हैं हमारे पास। तो ये जो वीक है वो एक बाउंस बैक का वीक हो सकता है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। कितना बाउंस बैक आ सकता है? करीब करीब 500 पॉइंट का बाउंस बैक आ सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन को मिला के। तो निफ्टी अगर देखा जाए 15,300 है तो कहाँ तक जा सकता है? 15,400, 400 और 500 पॉइंट उसमें ऐड करते हैं तो 15,700 और 800 तक ईजिली जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमारे पास जो ट्रेंड है प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से हम हैं तो डाउनवर्ड ट्रेंड में, लेकिन एक जो पुल बैक आ सकता है उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को देखते हैं डे चार्ट पे कैसा बन रहा है। तो डे चार्ट पे हम यहाँ पे क्लियरली निफ्टी होल्ड करने की कोशिश किया है। एक साइडवेज डोजी कैंडल बनी है परफेक्टली यहाँ पे। अब ये 1-2 दिन अगर इसी लेवल पे टाइम गुजारता है, ठीक है, तो फिर एक यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब वो पुल बैक कैसे आएगा उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं और सबसे पहले हम मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है और इसके बाद ये है ऊपर और सबसे हाईएस्ट ये है। ठीक है। ये हो गए ऊपर के लेवल मार्क। अब हम थोड़ा नीचे के मार्क करते हैं। ठीक है। और नीचे का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है आपके पास 15,000 का। ओके। सारे लेवल हमने मार्क कर लिए। अब इन लेवल को हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखो, जैसा कि एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है कि मार्केट बाउंस करेगा, तो बाउंस के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि एक दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, एक और दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए। अगर 2 दिन का कंसोलिडेशन हो जाता है इसी चैनल के अंदर, उसके बाद अगर ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है यानी 15,400 ब्रेक करता है तो सीधा सीधा 15,600 टारगेट, और अगर 15,200 ब्रेक होता है तो 15,000 टारगेट। ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी मंडे का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली एक कंसोलिडेशन ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। ट्यूसडे या वेनसडे को आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा कि मंडे और ट्यूसडे ये दोनों ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन में चले जाएं। तो 3 दिन का यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन मिलेगा और उसके बाद एक जो मूवमेंट बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड का या फिर डाउन साइड का बनेगा, जिसमें मिनिमम 200 से 250 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी 15,400 ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 15,500, दूसरा टारगेट 15,650, 250 पॉइंट का मूव है ये। ठीक है। और नीचे आपके पास 15,200 निकलता है तो 15,000 का टारगेट है, यानी 15,050, 15,020 इस लेवल तक का आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे दिमाग में ज़रूर रखना है कि कितना ये कंसोलिडेशन करता है। जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा लोअर लेवल पे, उतना स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड और डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। अगले दिन मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिखाया और फिर साइडवेज चला गया। तीसरे दिन पूरा मार्केट साइडवेज रहा और चौथे दिन मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ट्रेंडिंग टॉप से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ये गिरा था। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे ये साइडवेज जा रहा है। 1-2 दिन या अगर ये साइडवेज जाता है तो फिर जब ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव या फिर डाउन मूव यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 1 या 2 दिन का कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग बन सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में रखना है और आपको जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा आपको तब आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं आपको पिक्चर दिखा चुका हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विक्स करीब 5% गिरा था और जो डाउ जोन्स था वो फ्लैट क्लोजिंग हुआ और नेस्डेक करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ था, 150 पॉइंट ऊपर। तो नेस्डेक के लिए अगर हम नेस्डेक 100 की बात करें तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा ऊपर का, अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो सिंपल सी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है
ठीक है। तो अब इसको एक नया लो नहीं बनाना चाहिए और कहीं न कहीं ये ऊपर इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 11,600 तक का लेवल है और 11,600 तक आएगा तो हम भी कहीं न कहीं 15,900 तक जा सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए और बाइंग की काफ़ी बड़ी रेड कैंडल वो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों बाद बनी है, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अब मार्केट थोड़ा-सा सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।